Hey students, welcome back to the channel. This is Palak Mishra and today we are going to start class 11 accountancy chapter number 2, which is basic accounting terms. So basically in this chapter we will discuss the accounting terms. जो भी हम लोग accounting में पढ़ने वाले हैं उन सारे terms को भी जानना ज़रूरी होता है. So that is what this particular chapter is based on it. So let us start. आप लोग यहाँ देख सकते हैं ओके 1 से लेके आपको 26 पॉइंट्स हैं यहाँ पे and the wholes were discussed by me. ठीक है. So guys, hope you understand this topic. Let's begin. So, पहला है यहाँ पे टॉपिक बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है. तो बिजनेस ट्रांजेक्शन आप हिंदी में तो समझते हो कि हाँ पैसे का लेन देन, बट अगर इंग्लिश में से बोलना हो तो बोलेंगे इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ बिजनेस. ठीक है, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी इन बिजनेस. बिजनेस में जब हम लोग इनफ्लो करते हैं, अंदर अपना पैसा लाते हैं या फिर पैसे को बाहर भेजते हैं, तो उसे बिजनेस ट्रांजेक्शन बोलते हैं. सेकेंड क्या होता है, इवेंट क्या होता है. इवेंट क्या होता है, जब कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होती है तो जो उसका रिजल्ट होता है वो हमारा इवेंट होता है. आप सोचोगे कैसे मैम, व्हाट इज़ रिजल्ट. जैसे कि सपोज दैट मैंने 5 लाख किसी को दिए, तो 5 लाख तो मैंने दे दिए, फिर मेरा इवेंट क्या होगा, मेरे अकाउंट में जितने भी पैसे होंगे उसमें से -5 लाख हो गया. भाई मेरा तो पैसा चला गया, तो मेरे लिए जो 5 लाख हट गया इवेंट होता है. अकाउंट का मतलब क्या होता है, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना अकाउंट होता है. फिर आता है हमारा कैपिटल वर्ड. कैपिटल क्या होती है, जो ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसे बोलते हैं कैपिटल, मनी को कैपिटल. फिर आता है पॉइंट आपका ड्राइंग्स. गाइस ड्राइंग्स क्या होती है, देखिए ड्राइंग का मतलब होता है मनी टेकन आउट. ठीक है, यानी कि जो ओनर होता है वो बिज़नेस में से खुद के यूज़ के लिए यानी पर्सनल यूज़ के लिए जब कुछ लेकर जाता है तो उसे ड्राइंग्स बोलते हैं. 6 पॉइंट है हमारा गाइस लाइबिलिटी क्या होती है, बर्डन या फिर लोन बोल सकते हैं सिंपल वर्ड में. 7th है हमारा एसेट्स, यानी कि जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं बिज़नेस की, जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उसे एसेट्स बोलते हैं. सपोज दैट मेरा शॉपिंग मॉल 1 एकड़ ज़मीन में है. ठीक है, एकड़ यही बोलते हैं ना इंग्लिश में. तो मेरा जो 1 एकड़ है वो क्या है, मेरे लिए एसेट है, मेरी बिज़नेस की प्रॉपर्टी है. 8th पॉइंट हमारा एक्सपेंसेस क्या होते हैं गाइज, जो जैसे कि एक्सपेंस का मतलब आपके खर्चे. ठीक है, आपने कितना पैसा खर्चा किया इन दी होल आपका जो भी आउटपुट है. फिर आपका आता है 9 पॉइंट रेवेन्यू. गाइस रेवेन्यू क्या होते हैं, देखिए रेवेन्यू बेसिकली मनी होता है या फिर वो अमाउंट जब हम लोग किसी गुड्स की सेल करते हैं तो जो हमें अमाउंट मिलता है, जो हमें मनी मिलती है उसे रेवेन्यू बोलते हैं. एंड इनकम कैसे निकालते हो, रेवेन्यू में से अगर अपने खर्चे माइनस कर दो तो इनकम निकल जाता है. ओके, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में डिफाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं गाइस. प्रॉफिट भी सब लोग जानते हैं और लॉस भी सब जानते हैं. प्रॉफिट एंड लॉस बोथ जो है 50-50% चांस होते हैं बिजनेस में. फिर आता है गाइस परचेज एंड परचेज रिटेन. इसका मतलब होता है, देखो परचेज का मतलब होता है कि गुड्स जो होते हैं वो अकाउंटिंग के टर्म्स में परचेज बोलते हैं. लेकिन जो गुड्स रिटर्न हो जाते हैं, जैसे कि गुड्स जो है मेरे द्वारा परचेज किया गया ना, मैं गई मैंने ख़रीद लिया, क्या बताऊँ, सपोज दैट मैंने एक वॉच ख़रीदी मॉल में से. ठीक है, तो मैं वो ख़रीद के आ गई तो वो परचेज हो गया मेरा, क्योंकि मैंने एक गुड्स ख़रीदे ना. लेकिन अब मैं उस वॉच में डिफेक्ट देख रही हूँ ना, सपोज दैट उसकी जो चेन थी मेरे वॉच की, जो ब्रेसलेट थी वो टूट गई थी, टूटी हुई दी था मुझे. तो परचेज़ मैंने जो गुड्स दिया था उसे मैंने रिटर्न कर दिया, तो परचेज़ रिटर्न हो गया. ओके, उस तरह के स्टॉक या इन्वेस्ट्री का क्या मतलब होता है, स्टॉक का मतलब होता है गुड्स. ठीक है, स्टॉक भी 2 तरीके से होते हैं, ओपनिंग स्टॉक होता है, क्लोजिंग स्टॉक होता है. डन. फिर आपका 15 पॉइंट होगा सेल्स एंड सेल्स रिटेन. सेल्स क्या होते हैं, अब जैसे अब मैं उस टाइम बोली थी कि मैं कस्टमर हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, मैं शॉपकीपर हूँ. ठीक है, मेरे यहाँ मेरा शॉपिंग मॉल है, मैं वहाँ पे मतलब शॉपिंग मॉल नहीं, शॉपिंग मॉल में तो सब खुद से खरीदारी करते हैं. मेरा एक दुकान है जिसमें मेरा घड़ी का ही बिज़नेस है, सपोज इस वॉच का बिज़नेस है. अब उस वॉच को कोई लेकर गया तो मेरा सेल हो गया, लेकिन उस वॉच को कोई आकर वापस कर दिया, कुछ डिफेक्ट था तो मेरा सेल्स रिटर्न हो गया. ठीक है, ट्रेड रिसीवेबल्स भी कुछ पॉइंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं. ट्रेड रिसीवेबल्स इसका मतलब होता है वी हैव टू टेक फ्रॉम अदर, यानी क्या लेना है हमको, मनी लेना है. जैसे ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब होता है डेटर आता है इसमें, यानी मुझे उससे पैसे लेने हैं. और ट्रेड पेएबल्स में क्रेडिटर आता है, उसको मुझे उसे पैसे देने हैं. याद रखना, रिसीवर्स रिसीव करना है, पेएबल्स पे करना है. कॉस्ट क्या होता है, जब हम लोग जैसे किसी चीज़ को बाय करते हैं तो पर्टिकुलरली हम जो पैसा देते हैं उसका कॉस्ट के अकॉर्डिंग देते हैं. डिस्काउंट भी 2 टाइप्स के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट होता है और कैश डिस्काउंट होता है. ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन. कैश डिस्काउंट का मतलब होता है ऑल कैश ट्रांजेक्शन्स. ठीक है, या फिर बोलते हैं इमीडिएटली मोर डिस्काउंट. ठीक है, देखो ट्रेड ट्रांजेक्शन मतलब होता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन,
ठीक है। एंड कैश ट्रांजेक्शन में मतलब कैश डिस्काउंट में जो भी कैश के ट्रांजेक्शन्स हुए रहेंगे उन्हें कैश डिस्काउंट बोलते हैं गाइस। ओके गाइस, देन और जो है नेक्स्ट पार्ट हम लोग उसमें कवर करेंगे। सो पार्ट 2 ज़रूर देखना, उसमें मैं कुछ और इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में डिस्कस कर लूँगी क्योंकि ऑलरेडी वीडियोज़ ऑफ 5 मिनट्स। ओके, सो ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।